स्वयं नारायण के नेत्र भराए, घड़ी कुछ ऐसी आई है, मृत्युलोक पर अधर्म का चक्र चला है, प्रचंड विनाश लीला छाई है। क्रोध में भरकर नारायण गरुड़ को आवाज लगाते हैं, वाहन पे अपने आरूढ़ होकर तदनंतर मृत्युलोक को आते हैं। अंधकार में खोया मनुज कली के वश में ऐसा आया था, सामने खड़े नारायण को भी पहचान कोई ना पाया था। भगवान सोच रहे मन ही मन, मृत्युलोक में कैसा कोहराम छाया है। पूछता हूँ चिरंजीवियों से, उन्होंने मनुष्य को अधर्म से क्यों नहीं बचाया है। भगवान तनिक गंभीर हुए, विचार एक मन में आया था और अपने मन के भीतर से आवाज लगाकर चिरंजीवियों को बुलाया था। बलि विभीषण अश्वत्थामा संग विष्णु समक्ष खड़े जमदग्नेय थे, व्यास और कृपा भी साथ में थे और गदा लिए अंजनेय थे। सभी ने नारायण को प्रणाम किया, पर पवनपुत्र गले से लगकर रो दिए। नारायण में देख छवि प्रभु श्री राम की, चरण नारायण के बजरंगबली ने अपने अश्रुओं से धो दिए। गले से लगकर बोले, हनुमान क्यों बचाऊं मनुज को। प्रभु ये मनुज बड़ा ही धूर्त हुआ है, तुमको छलिया बताता है, तुमको है पक्षपाती कहता और मेरा हृदय छल्ली हो जाता है। मेरे हृदय में आता है कि इन अधर्मियों के लिए निश्चित ऐसा दंड करूं, इन अधर्मियों पर गदा उठाऊं और मस्तक इनका खंड खंड करूं। व्यास भी क्रोध में भरकर बोले, अधर्मियों के महिमा मंडल को मनुज ने रचे न जाने कितने ही उपन्यास है। अरे रामायण महाभारत के अधर्मियों को श्रेष्ठ दिखाकर खुद को समझते वेद व्यास है। अर्जुन के रथ पर विश्वकर्मा रचित दिव्य कपि को हनुमान ये बताते हैं। अरे करुणा और भक्ति की मूर्त बजरंगी को भी पक्षपाती ठहराते हैं। सदा ही जिसने परमार्थ किया उस अर्जुन को नीचा ये दिखाते हैं और ग्रंथों में झूठा श्लोक मिलाकर अधर्मी को वृषा बताते हैं। अरे वृषा तो है जो धर्म को समझे और सदा सही सत्य वक्ता है। जिस कर्ण ने झूठ बोलकर ही शिक्षा और सब कुछ प्राप्त किया था, उसे हमारा कृष्ण वृषा कैसे कह सकता है। अब अश्वत्थामा भी क्रोध में बोले, इस मनुज की क्यों रक्षा करूं। मेरे पिता को कटुवचन ये सुनाते हैं, सनातन धर्म को गलत दिखाने हेतु ग्रंथों में जातिवाद दिखाते हैं। हाँ मैंने जघन्य अपराध किया था, जिसका फल भी मैंने भोगा है, पर मेरे पूज्य पिता को झूठ बोलकर क्यों पहनाया अधर्म का चोगा है। सूत पुत्र कर्ण को नीची जाति बताकर सहानुभूति कमाते हैं और जातिवाद से लोगों को आपस में लड़वा कर राजनीति खेल जाते हैं। कृपाचार्य को भी ताव चढ़ा और बोले, दुर्योधन कर्ण को आदर्श मानकर ये समाज भी बन चुका अधर्मी है। आज भी द्रौपदी नहीं है सुरक्षित, मनुज हो चला दुष्कर्मी है। हाथ जोड़ फिर बोले विभीषण, धर्म के खातिर विरुद्ध हुआ भाई के, फिर भी ना मिला मुझको सम्मान है। इस मनुज की क्यों मैं रक्षा करूं, जो कुलद्रोही कहकर करते मेरा अपमान है। रावण का सम्मान ये करते, कहते मैया सीता को कभी न हाथ लगाया था। नहीं बताते अप्सरा से दुष्कर्म के कारण श्राप उसने पाया था। श्राप था यदि किसी स्त्री को रावण उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाएगा, ऐसा घिनौना अपराध करते ही उसका मस्तक खंड खंड हो जाएगा। रावण बनने की चाह में ये मनुज अपने अहंकार में ऐठा है। उसके जितना ज्ञान तो प्राप्त कर सकता नहीं था, बस उसकी भांति दुष्कर्मी बन बैठा है। हनुमान बोलते हैं, प्रभु मैं तो आपकी प्रतीक्षा में ये अधर्म सहता हूँ, पर जितने भी यहाँ राम और कृष्ण भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। नारायण ने मौन को तोड़ा और बोले, कुछ क्षण ठहरो, मैं कल की बनकर आऊंगा। कली पुरुष की इस अधर्मी सेना में भीषण विध्वंस मचाऊंगा और धर्म योद्धाओं में भी संदेश भेज दो। दुष्कर्मियों की छाती पर तन जाओ तुम, उनके अधर्मी जीवन को काल भैरव बन खा जाओ तुम। कुछ समय है ये तुम्हारी जिम्मेदारी, कहीं ना कोई दुराचार हो। निर्भया और अशरीफा के आगे मानवता फिर से ना शर्मसार हो। जो सही मार्ग पर आ जाएगा वो फिर से स्वर्ण युग में जाएगा, और जो अधर्म में ही खोया रहेगा वो काल की भेंट चढ़ जाएगा। अरे कह दो जाकर दुनिया से, अब कल की आने वाले हैं। अधर्मियों के ऊपर संकट के बादल फिर से छाने वाले हैं। कल की का संदेश यही है, कली के दिखाए बुरे स्वप्न को तोड़ दो और ये नीच अधर्मियों को आदर्श बनाकर जबरदस्ती धर्मात्मा दिखाना छोड़ दो। द्वापर से भी महाभयंकर महाभारत अब हो जाएगा, और कह दो सबसे अधर्म का साथ छोड़ दे, वरना गेहूं के संग घुन भी अब पिस जाएगा। जाकर कह दो सबसे जरा विवेक का इस्तेमाल करो, अधर्मियों का महिमा मंडल करके ना तैयार अपना काल करो। कह दो जाकर अधर्म के भक्तों से, कोई कर्ण आज भी दुर्योधन को नहीं बचा पाएगा।
दुशासन से भी बुरी मौत, दुष्कर्मियों को विष्णु का कल की रूप दिखलाएगा। ये मेरी कविता नहीं, ये है चेतावनी। अब अधर्म पर उतरना धर्म का रोष है। कान खोलकर सुनो धर्मियों, ये कलयुग के महाभारत का उद्घोष है।